तो ये बता मुझे, ये चंद्रशेखर ये है कौन है? ये जाटवों की अम्मा का खसम है। वो भीमराव था, वो इनकी दादी का खसम था। अब ये चंद्रशेखर इनकी बहन का खसम, इनकी माँ का खसम, एक पे ही सबका कान। ये बता, ये जाटव अभी इतने उल रहे हैं, ये नहीं पता कितने साल मोदी हमें राशन नहीं देंगे। नहीं नहीं, वो पहले तो इनका भीमराव बाप का, अब चंद्रशेखर हो गया, वो खिलाएगा कहीं से मांग मांग के। उसके पास भी कुछ नहीं है, वो भी इधर उधर पूछ मारता रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, जैसे ही आप सबने ये वीडियो देखा और सुना, मैं दावे के साथ कहती हूं कि आपके जहन में कहीं ना कहीं क्रोध की अग्नि दौड़ गई होगी। लेकिन साथियों, इन महामूर्ख लड़कियों को आखिर कौन समझाए, और ये जो बात कर रही हैं, इनकी बात करने का आधार क्या है? ये लोग इतने जातिवादी हो चुके हैं कि इनके जहन में जो जातिवाद की जड़ें हैं वो इतनी गहरी बसी हुई हैं कि उन्हें चाहकर भी निकाल पाना असंभव सा लगता है। लेकिन विडंबना होती है कि जिस महान पुरुष ने इन महिलाओं के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जीवन संगनी कुर्बान कर दी, अपने जीवन के तमाम सुख संसाधनों को कुर्बान कर दिया, आज 2 कौड़ी की ये लड़कियां आकर उन्हीं परम पूज्य बाबा साहब के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं और उनको अपमानित करने का काम कर रही हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि परम पूज्य बाबा साहब के खिलाफ जाकर इन लड़कियों ने या अन्य लड़कियों ने स्टेटमेंट दी हो। साथियों, आपको एक प्रकरण याद और होगा, एक बार दिल्ली में एक अध्यापक जो कि पीटीआई थी, उसने भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था कि साला मैं चमार होती, और चमार होती तो आरक्षण की वजह से मेरी भी नौकरी आज लग गई होती। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों की जो कुंठित मानसिकता है वो पर्टिकुलर एक विशेष जाति को लेकर या परम पूज्य बाबा साहब को लेकर या उनके द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण को लेकर आज कहीं ना कहीं इतनी छोटी हो गई है कि वो उससे बाहर निकल कर भी सोचना नहीं चाहते। वो ये भी नहीं सोच पा रहे कि आखिर जो हम कह रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा, या इस प्रभाव से किन लोगों पर क्या असर पड़ेगा। साथियों, आप सबको याद होगा कि जब परम पूज्य बाबा साहब हिंदू कोड बिल लिख रहे थे और हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए अपने सारे प्रयास लगा रहे थे, तो तब इन जैसी मूर्ख महिलाएं ही परम पूज्य बाबा साहब के खिलाफ निकलकर आ रही थी, और परल की वो परम पूज्य बाबा साहब के नहीं बल्कि हिंदू कोड बिल का भी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही थी। तो आप सोचिए, ये तो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, और ये महिलाएं किस वर्ण से आती है मैं आपको बता दूं। जिस नाम से इनकी आईडी है और जो सरनेम इनका लगा हुआ है वो है यादव। और मैं इन यादव बहनों से पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से वर्ण में अपने आती हैं, और वर्ण में आपको पाती है तो बताइए। श्रेष्ठ आसान हो गई, आप जाने अनजाने में अपने ही भाई बहनों को गाली देने का काम कर रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रही हैं। क्योंकि साथियों, कहीं ना कहीं हम प्रतिरोध भी करते हैं, और प्रतिरोध जिस तरह से चल रहा है आप ना समझ लड़कियों के प्रति, क्योंकि कई लोगों ने आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई होगी और कई लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मेरी बहनों, कम से कम जो आपकी दूषित मानसिकता है उसका परिचय मत दीजिए, और आप कम से कम अपने महान पुरुषों को पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कहती आप बाबा साहब को पढ़िए, मैं कहती हूँ कि आप एक बार आपके ही समाज से आने वाले ललित सिंह यादव जी को पढ़ लीजिए, उनके इतिहास को पढ़ लीजिए, उनके संघर्ष को पढ़ लीजिए। शायद आपकी बुद्धि पर जो जातिवाद का चश्मा लगा हुआ है, या पर्टिकुलर एक विशेष जाति का चश्मा लगा हुआ है, या जिस तरह की आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, शायद वो दोबारा से ना करेंगी अगर आप ललित सिंह यादव को पढ़ लेंगी। तो जो अनाप शनाप ये टिप्पणियां आप कर रही हैं हाईलाइट होने के लिए, इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह की हाईलाइट को पाने के लिए, अगर आपको सही मायने में हाईलाइट पानी है या अपना कद बढ़ाना है तो अच्छे काम करके बढ़ाइए, अच्छे विचारों से बढ़ाइए, ना कि आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर या उस समाज से आने वाले तमाम व्यक्तियों को टारगेट करते हुए इस तरह के भद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस महामानव के लिए आप बोल रही हैं, जिस महामानव की संतानों के लिए आप बोल रही हैं, अगर उस महामानव ने संविधान नहीं लिखा होता, संविधान में आपको समानता का अधिकार नहीं दिया होता, संविधान में आपको तमाम हक अधिकार नहीं होते, तो आज आप सोशल मीडिया पर आकर इस तरह से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका दुरुपयोग नहीं कर रही होती। क्योंकि सदुपयोग करती तो आप सही विचार प्रस्तुत करती, लेकिन आप अपनी अभिव्यक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं, और आपके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो पर्टिकुलर किस मानसिकता से निकल रहे हैं ये भी मैं नहीं बल्कि आप भली भांति खुद एक बार उस पर चर्चा कीजिए और समझिए कि आपने क्या कहा है, किस आधार पर कहा है और किस लिए कहा है।
तो उस महामानव के प्रति आपको तो मस्तक होना चाहिए, जिस महामानव ने मनुस्मृति जैसे गुलामीवादी व्यवस्था से आपको बाहर निकालकर एक स्वतंत्र जीवन संविधान के तहत दिया, आपको शिक्षा लेने का अधिकार दिया, आपको नौकरी करने का अधिकार दिया, आपको पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया, आपको हिंदू कोड बिल के तहत आपको तमाम हक अधिकार दिए। लेकिन आप ये चीजें समझेंगे नहीं, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कहाँ से। तो इसलिए मैं कहती हूँ कम से कम अपने हक अधिकारों को जानने के लिए कुछ तो पढ़िए, कुछ तो पढ़िए। किसी ने आपके लिए क्या किया है क्या नहीं। जिन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आप उनकी जय जयकार करते हैं, उनका सम्मान करती हैं, उनको पुष्प अर्पित करती हैं, उनके सामने दीपक जलाती हैं। लेकिन जिस महामानव ने आपके लिए तमाम जीवन समर्पित कर दिया, उस महामानव के खिलाफ आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करिए, और वो भी इस स्तर तक जाकर कि मुझे तो आपको महिला कहते हुए भी शर्म आ रही है। और सही कहा है किसी ने कि महिला की दुश्मन महिला, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट, आपकी जो बातें हैं वो ये परिलक्षित कर देती हैं कि आपके अंदर खुद महिला होते हुए एक महिला के प्रति सम्मान नहीं है। तो मेरी बहनों, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपनी बुद्धि का परिचय दीजिए और कम अपने महत्व को थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, और बोलने से पहले सोचिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर आपकी एक वीडियो और वायरल हुई जिसमें कि आप हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हैं और ये कहती नजर आ रही हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो आप खुद ही देखिए कि आप एक मुख से दो बातें बोलती हैं, पहले अपमानित करती हैं, फिर माफी मांगती हैं। और इस तरह का प्रकरण पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार इस तरह के प्रकरण हुए हैं कि पहले आप लोग कुछ भी बोल दो, किसी को भी अपमानित कर दो, किसी को भी नीचा दिखा दो, और फिर बाद में आकर हाथ जोड़कर माफी मांग लो। तो जब माफी मांगने तक की नौबत आ जाती है तो इस तरह क्यों काम करती हो? बस थोड़ी सी पब्लिसिटी पाने के लिए कि पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति को, किसी जाति को आप गाली दे दो, उसको नीचा दिखा दो, उसके लिए अपमानित शब्द बोल दो कि आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी। पब्लिसिटी पानी है तो मैं फिर कहूंगी कि अच्छे काम करके पाओ, अच्छे विचारों के साथ पाओ, ना कि किसी के प्रति अमर्यादित भाषा बोल कर पाओ।